ऑलराइट, तो आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ग्रेविटी असिस्ट। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक मिशन लॉन्च हुआ था नासा की तरफ से, आर्टेमिस 2 करके, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स ने एक लूनर फ्लाई बाय किया था मून का। तो यूजुअली अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना होता है, तो अगर स्ट्रेट लाइन अवेलेबल है या रोड अवेलेबल है तो हम सीधा जाना प्रेफर करते हैं। क्यों हम इतना घूम घमा के और फिर यहाँ बी पे पहुँचेंगे, है ना। सिमिलरली अगर अपन अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर आ गए हैं या ऑर्बिट में हैं और अगर हमें मून पे जाना है तो मतलब यूजुअली नॉर्मल जो सेंस बनता है कि हम अर्थ मतलब रॉकेट के इंजन्स को या सैटेलाइट का जो भी बर्न है उसको करें और स्ट्रेट लाइन में मून तक पहुँचें। लेकिन जब आप आर्टेमिस 2 का मतलब पाथ देखेंगे जो उनने मिशन के लिए निकाला है, तो उसमें हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि अर्थ का एक रोटेशन ले रहे हैं और फिर दूसरा एक फ्लाई बाय कर रहे हैं अर्थ के थ्रू और फिर जाके मून के थ्रू होके और फिर वापस आ रहे हैं। वाई आरंट वी डायरेक्टली गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस टू मून। तो इसके पीछे रीज़न होता है ग्रेविटी असिस्ट का, जहाँ की एक सैटेलाइट होती है, वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट अर्थ, जुपिटर या फिर कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी को यूज़ करके अपना मोमेंटम और अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है और फिर उसके थ्रू आगे ट्रैवल करता है। ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ऑर्बिट में फ्यूल पहुंचाना और फ्यूल यूज़ करना बहुत महंगा पड़ता है। तो इसलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, कोई भी मैसिव सेलेस्टियल बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज़ करके जो सैटेलाइट्स होती हैं और स्पेसक्राफ्ट्स होती हैं वो अपना मोमेंटम और स्पीड बढ़ाती हैं। और इवन दो उनको टाइम ज़्यादा लगता है और उनको रोटेशंस लेने पड़ते हैं उस प्लैनेट के, उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है विदाउट यूजिंग एनी फ्यूल, और उसकी वजह से वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर पाती हैं। जैसे वॉयेजर एयरक्राफ्ट ने जुपिटर, सैटर्न, इन सब का असिस्ट लिया था, ग्रेविटी असिस्ट। तो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ के देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपना प्लैनेट मान लेते हैं P और उसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लेते हैं VP, और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि स्पेसक्राफ्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी I है और यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं F है, एंड इस डायरेक्शन को I कैप मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी अगर लिखेंगे प्लैनेट की तो वो कितनी हो जाएगी, VI I कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, और ये माइनस I डायरेक्शन में है। सिमिलरली प्लैनेट की अगर अपन सैटेलाइट की फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, सो दैट वुड बी V फाइनल एंड इट इज़ इन माइनस I कैप डायरेक्शन एंड माइनस V प्लैनेट जो कि है माइनस I डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लैनेट की इनिशियल वेलोसिटी और प्लैनेट की फाइनल वेलोसिटी that will be same, and the reason is because मास ऑफ प्लैनेट बहुत ज़्यादा है सैटेलाइट के कंपैरिजन में, इसलिए सैटेलाइट उसके मोमेंटम को कुछ चेंज नहीं कर पाएगी ज़्यादा, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी इतनी चेंज नहीं होगी। इसको आप सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन से देख सकते हैं। जैसे अगर सैटेलाइट का मास में स्मॉल m मान लूँ, अभी डायरेक्शन में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ वेलोसिटीज़ का, ऐसे ही रफ आपको दिखाने के लिए, और प्लैनेट का मास कैपिटल M मान लूँ और प्लैनेट की इनिशियल वेलोसिटी VPI मान लूँ, और फाइनली हो जाएगा MVF प्लस MVPF। तो इससे यदि आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MVI माइनस VF बाय कैपिटल M इज इक्वल टू VPF माइनस VPI। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि मतलब सैटेलाइट का मास रफली कितना होएगा, 1000 kg 10⁻3, और जो प्लैनेट्स होते हैं उनका मास कितना होएगा रफली, इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻25 के अराउंड, तो 10⁻25 kgs के अराउंड। तो ये जो रेशो आएगा दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0। तो ये जो डेल्टा आएगा वेलोसिटी में, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, दैट विल रफली बी द सेम। तो प्लैनेट की वेलोसिटी में तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट को रफली सेम मानेंगे। और एक और जो हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि प्लैनेट की फ्रेम में तो
जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट आई उसी वेलोसिटी से सैटेलाइट जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों? सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है और ये एक टाइप ऑफ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे। तो कोई भी एनर्जी एक्सपेंड नहीं होगी किसी और काम में। तो जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो प्लैनेट के फ्रेम में सेम ही उसी स्पीड से स्पेसक्राफ्ट वापस जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं, ये एक टाइप ऑफ इलास्टिक कोलिजन है। ये समझना ज़रूरी है कि इलास्टिक कोलिजन में ज़रूरी नहीं है फिजिकली दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को टच करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इलास्टिक कोलिजन में जब भी कोई दो बॉडीज़ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट करती हैं, इवन दो वो फिजिकली कांटेक्ट में ना हो, तो भी ये एक सॉर्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में जैसे वेलोसिटी जो कोलिजन के टाइम होती है वही कोलिजन के बाद भी उसी टाइम फ्रेम पे होती है। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ यूज़ करें तो यहाँ पे आ जाएगा VIP इज़ माइनस VFP। तो जस्ट साइन चेंज है, तो VI I कैप प्लस VP I कैप एंड माइनस साइन है तो जो यहाँ पे आया है उसका साइन बदल देंगे। तो ये माइनस था तो ये हो जाएगा VF I कैप, और वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस VP I कैप। अभी हमें VF चाहिए। ये देखना ज़रूरी है कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी वेलोसिटीज़ होती है रफली, जुपिटर, सैटर्न, इन सब की रफली एवरेज ले लें तो 10 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हैं या कोई और हैं उनकी रफली 25-30 किलोमीटर पर सेकेंड, सो 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड मान लो। तो जो वेलोसिटी इसकी होएगी I, जो कि स्पेसक्राफ्ट की है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। तो इसको मैं 3VP लिख सकता हूँ। तो जो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी, इसको अगर मैं इधर ले जाऊँ तो दैट वुड बी 5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, राइट। सो जो इसने वेलोसिटी इनिशियली गेन की थी उससे रफली मतलब 5 गुना वेलोसिटी से भी ज़्यादा काफ़ी गेन कर ली है इसने वेलोसिटी। तो बेसिकली इसमें यही है कि ग्रेविटेशनल असिस्ट में जो सैटेलाइट होती है वो एक कोई मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पास फ्लाई बाय करती है और उससे मोमेंटम गेन करके काफ़ी फ्यूल सेव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है बेसिकली जो आपके वॉयेजर मिशंस या फिर कोई और हो गया, उसमें हम मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की मोमेंटम का यूज़ करके और फ्लाई बाय करते हैं, जिससे जो स्पेसक्राफ्ट है वो मोमेंटम गेन करता है और उसको कम से कम फ्यूल यूज़ करना पड़ता है।